नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है और भारत में कम्प्लीटली लॉकडाउन चल रहा है। सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर सभी बंद हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी और कठिनाइयाँ हो रही होंगी। तो घबराइए नहीं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल DK मैथमेटिक्स क्लासेज के साथ और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द्विघात समीकरण क्लास 10th, एक्सरसाइज 4.1। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये आपके दैनिक जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें क्रिकेटर ने जो शॉट मारा उसकी बॉल का पाथ क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पर डिपेंड करता है। या फिर आपने फुब्बारे देखे हों, या फिर सपोज कीजिए आप कोई मकान बनाने जा रहे हो तो उसकी दीवार की लंबाई क्या होगी। या फिर आपने एक दीवार बनाई, उससे 5 मीटर अधिक ऊंची कोई दीवार बनाई या 5 मीटर कम नीची दीवार बनाई, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बताइए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊँ आपको। कोई भी बात जिसमें बराबरी कही गई हो, जिसमें बराबरी की बात दिखाई गई हो, वो आपका समीकरण कहलाता है। तथा जिन समीकरण की पावर या घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। चलो अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1। ये आपको सवाल दे रखे हैं। पहला प्रश्न, जांच कीजिए क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण हैं। आपको ये चेक करने हैं कि ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं है बच्चों। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम इनकी पावर चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x - 3। बच्चों, ये आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, तो हम इसे पहले ओपन करेंगे समीकरण को सरल करने पर। तो हम इसे सरल करेंगे। जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है हमारे पास में, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये एक जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद ही होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसे ओपन करूँगा। ठीक है बच्चों, और ये मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। देखिए क्या लिखा मैंने, x² + 2x + 1। ये खुल गया बच्चों इसका फॉर्मूला। बराबर हमें दे रखा है 2x - 6। ये ऊपर देखिए 2 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी है। ये आपका बन गया 2x - 6। अब इसके बाद में मैं ये आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका 2x से 2x कट गया और ये बन गया आपका x²। और इस 6 को मैं जब LH की साइड में लाया तो ये प्लस हो गया, तो 6 और +1 ये हो गया आपके 7। सॉल्व हो गया, ये आ गया बच्चों। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x² + 0x, यहाँ पे x यानी x की घात 1 है नहीं, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दी और इसे इस तरीके से लिख दिया x² + 0x + 7 = 0। तो क्या बच्चों ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताइए। तो मैंने बताया था आपको, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इस समीकरण की घात 2 है। यह ax² + bx + c = 0 के प्रकार का एक समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।
ये सिद्ध हो गया बच्चों। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। नोट कर सकते हैं आप इसे। तो देखा बच्चों हमने कितनी आसानी से इसे सीखा। इसी तरीके से हम आगे के सवाल को सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम सवाल को ओपन करेंगे, यदि उसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी पावर 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, और उसकी पावर 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स। समीकरण को सरल करने पर मैंने इसे सरल किया बच्चों, ये बन गया आपका। तो क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये बराबर में माइनस का 2 दिया है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ में, ये हो गया आपका माइनस एक्स प्लस 2x। माइनस 2 की मल्टीप्लाई करी माइनस एक्स के साथ में, तो ये आपका बन गया प्लस 2x। अब इसके साथ में मैं 2x प्लस के 2x को RHS से LHS की तरफ लाया, ये आपका बन गया 4x और 6 माइनस से प्लस हो गया, तो बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का एक समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। हाँ तो बच्चों इसकी घात 2 है तो यह एक द्विघात समीकरण है। और ये सॉल्व हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो देखा बच्चों हमने कितनी आसानी से इसे सॉल्व किया। हम इसे आगे ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 कोष्टक में एक्स प्लस 3, ये आपको दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तब इसे हम चेक करेंगे कि इसकी पावर 2 है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण को सरल करने पर ये है बच्चों आपको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये करी मैंने इनकी मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैंने x की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी x के साथ में x, और फिर 1 की मल्टीप्लाई करी माइनस 2 के साथ में, ये आ गई बच्चों। सेम उसी तरह मैंने RHS में करी, x की मल्टीप्लाई करी x के साथ में एक्स स्क्वायर, 1 के साथ में करी x, फिर 3 से करी मैंने माइनस 3x माइनस 3, और ये हमारे पास में बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अब इसमें बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका कंप्लीट बचा माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब आप चेक कीजिए क्या इसकी दो घात है या नहीं है। अर्थात 3x माइनस 1 बराबर 0, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण नहीं है, क्योंकि बच्चों इसकी घात 2 नहीं है। इसमें x की पावर 2 कहीं आपको दिख रही है, नहीं दिख रही। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है, इसकी घात 2 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखा बच्चों, सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तब उसमें लास्ट में उसकी घात 2 बन रही हो सवाल की, तो वह द्विघात समीकरण होगा। यदि 2 घात नहीं बन रही है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप इसे नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन,
एक्स माइनस 3, 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। तो पिछले सवाल कितने थे बच्चों, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण को सॉल्व करने पर, और ये मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी बच्चों। क्या आ गया आपके पास में, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर x² प्लस 5x। ये इनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने बच्चों। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये बन गया बच्चों x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर ऊपर 2x² था, मैं x² को RHS से LHS की तरफ लाया तो 2 में से 1 घट के x² बचा, और माइनस के 6x था और प्लस के x था, तो ये बचे आपके माइनस के 5x, और 5x RHS में भी दे रखे हैं, उसे आप LHS में लेके आए, LHS की साइड में लेकर आए, और ये बन गया आपके 10x। 3 ऑलरेडी पहले से ही है, तो फाइनल क्या बना, x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का एक समीकरण है। तो देखा बच्चों, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो सीखा बच्चों आपने। इसी तरीके से हम इसके आगे के सवाल सॉल्व करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से सीखते जाएंगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। समीकरण को सरल करने पर यह हम इसे सरल करेंगे, यानी कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके आपस में गुणा करेंगे, और ये आपकी गुणा 2x² माइनस x माइनस 6x प्लस 3, ये आपकी LHS साइड में गुणा हो गई। अब RHS साइड में इसकी गुणा कीजिए, x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5। अब आप इसे सॉल्व कीजिए बच्चों। ये आ गया आपका 2x² और RHS में x² दे रखा है, इसे आप इधर ले आए LHS में, ये घट के नहीं है, x² बचा, और माइनस x और 6x ये और RHS वाले आपके इधर आ गए। ये बन गया आपके x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0, अर्थात x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का एक समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे ऐसे इसे भी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो करते हैं चलो। हाँ जी, समीकरण को सरल करने पर ये बच्चा आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे बच्चों, और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोला x² माइनस 4x प्लस 4। इसे मैंने आगे सॉल्व किया बच्चों, x² से x² कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम चीज़ LHS में दे रखी है आपको, सेम RHS में दे रखी है, तो x² से x² कैंसिल, और ये आपको 3x दे रखा है, और RHS में माइनस 4x दे रखा है। तो जब हम RHS से LHS में लेके आते हैं तो इनके आपस में
साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। तो ये आपका बन गया 7x माइनस 3 बराबर 0। अब आप बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है बच्चों? वेरी गुड। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात 7x माइनस 3 बराबर 0 यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो सीखा बच्चों आपने, नोट कर लीजिए आप इसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे आपको x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है, बराबर 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1 कोष्टक बंद। तो घबराना नहीं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके से हम सीखते जाएंगे। समीकरण को सरल करने पर हमने क्या देखा? हमने देखा x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला आपके पास में? x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। बच्चों ये आपको 3xy कोष्टक के बाद दे रखा है, मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहा हूँ। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया x³ प्लस y³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम अपनी LHS साइड में और आगे सॉल्व करेंगे। ये बन गया बच्चों आपका फाइनल, क्या बन गया? x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 बराबर 2x³ माइनस 2x। यहाँ पे बच्चों अब सेम पहले जैसे RHS से LHS की तरफ लेकर आइए। ये बन गया आपका माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0, अर्थात x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? बताइए। वेरी गुड, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। यहाँ पर x की पावर 3 है। मैंने आपको बताया था जिस समीकरण की घात 2 होती है वह आपका द्विघात समीकरण है, और यहाँ पे आपको x की पावर 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें समीकरण में घात 2 मिलनी चाहिए। यदि उसकी पावर घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है तो वह नहीं है। तो सीखा आपने बच्चों। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर बच्चा आपको ये दे रखा है x माइनस 2 का होल क्यूब, सेम पिछले सवाल की तरह है। समीकरण को सरल करने पर ये आपको समीकरण दे रखा था x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। बच्चों इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x³ माइनस y³ माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। अब 3xy की मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ में, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? x³ माइनस y³ माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम RHS में, और x माइनस 2 का होल क्यूब है, इसे हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए खोलेंगे।
ये बन गया बच्चों आपका एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। यहाँ पे सेम पिछले सवालों की तरह एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल बच्चों और पूरा सॉल्व होके ये आ गया 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। बताइए बच्चों ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? अर्थात 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का एक समीकरण है। अर्थात दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो देखा बच्चों आपने हमने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 बाई 1 1 से लेकर 8 तक सवाल सॉल्व किए। आप इसे नोट कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 2 निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब आपको इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना बच्चों? तो सीखते हैं बहुत ही आसानी से। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको बच्चों? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है। ये एनसीईआरटी क्लास 10th का सवाल है, एक्सरसाइज 4.1। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं और इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। मैंने यहाँ पर भूखंड की चौड़ाई x मीटर मानी है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर दे नहीं रखी है। तो मैंने यहाँ पे मानी है, क्या माना मैंने? माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए भूखंड की लंबाई कितनी हो गई? 2x प्लस 1 मीटर। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि आपको सवाल में दे रखी है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आपने इसकी चौड़ाई x मानी थी, तो इसकी लंबाई क्या हो गई? 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, वेयर L इज लेंथ, W इज विड्थ। यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बन गया बच्चों आपको। अतः क्षेत्रफल बराबर, ये आपको ऊपर लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, आपने फॉर्मूले में रख दी, इन दोनों की आपस में गुणा कर दी। अतः क्षेत्रफल बराबर x कोष्टक में 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है बच्चों, मीटर स्क्वायर। अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे। आपको क्षेत्रफल दे रखा है, सवाल में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। हमने सवाल में क्षेत्रफल की जगह पर रख दिया 528। प्रश्नानुसार x कोष्टक में 2x प्लस 1 बराबर 528। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए बच्चों। x की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 2x² प्लस x बराबर 528। 528 को मैं आज से LHS की तरफ ले आया, ये प्लस से माइनस हो गया और फाइनल आपका बन गया 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये बच्चों आपका द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ये बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान से नोट कीजिए, साथ के साथ लिखते चलिए और सीखते चलिए। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अतः भूखंड की लंबाई चौड़ाई द्विघात समीकरण इतने को संतुष्ट करती है। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों आपका, आपको दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे माना पहला पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा पूर्णांक x+1 है, क्योंकि इसमें आपको दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मैंने दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1 मान लिया बच्चों, क्योंकि वह क्रम से कह रहा है। अब इन दोनों का आपको गुणनफल दे रखा 306, तो मैंने इनकी गुणा कर दी। अतः गुणनफल बराबर x कोष्टक में x+1। मैंने दोनों पूर्णांकों की आपस में गुणा कर दी और गुणनफल के स्थान पर मैंने सवाल में जो हमें दिया है 306 वो मैंने रख दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया प्रश्नानुसार x कोष्टक में x+1 बराबर 306। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दी मैंने बच्चों, x² + x बराबर 306। अब मैं 306 को RHS से LHS की तरफ ले आया। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² + x - 306 बराबर 0 संतुष्ट करती हैं। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये हमने निरूपित कर दिया द्विघात समीकरण की फॉर्म में। आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखा बच्चों आपने, हम कितनी आसानी से सीखते जा रहे हैं सवालों को। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको दे रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन कितने वर्ष का है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने माना रोहन की आयु x वर्ष है। रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष है। अब उसकी माँ की आयु कितनी होगी बच्चों, इसलिए रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हमने यहाँ पर रख दी x + 26 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात, आपको सवाल में दे रखा 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल इतना हो जाएगा। तो 3 वर्ष मैंने इसमें जोड़ दी बच्चों। रोहन की आयु में मैंने 3 वर्ष जोड़ दी, क्योंकि 3 वर्ष बाद वह 3 साल ज़्यादा का हो जाएगा, इसलिए मैंने रोहन की आयु में 3 प्लस कर दिया। और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, उसकी माँ की आयु x + 29 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है x + 26 है। 3 वर्ष बाद 26 में 3 ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ये बन गया आपका x + 29 वर्ष। अतः आयु का गुणनफल बच्चों, ये आपको सवाल में दे रखा है, उनकी आयु का गुणनफल मैंने इनकी गुणा कर दी और गुणनफल के स्थान पर उनकी गुणा 360 रख दी, जो हमें सवाल में दे रखी है। इसलिए प्रश्नानुसार x + 3 कोष्टक में बंद, दूसरे कोष्टक में x + 29 बराबर 360। ठीक है बच्चों, अब आप इनकी आपस में गुणा कर दीजिए। ये बन गया आपका x² + 3x + 29x + 87 बराबर 360। इसे आपने आगे सॉल्व किया बच्चों। RHS से 360 को LHS की तरफ लेके आए और घट के कितने बचे, x² + 32x - 273 बराबर 0।
अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण x² + x माइनस 306 बराबर 0 संतुष्ट करती है। बच्चा आपको यहाँ पे फिक्स आयु नहीं निकालनी है, आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है सवाल को। किसमें? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, और ये हमने निरूपित कर दिया। x² + x माइनस 306 बराबर 0, और ये आपका आंसर। नोट करो बच्चों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, और शायद ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो बच्चों आपको दे रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पे बच्चों आपको रेलगाड़ी की चाल दे रखी, चाल पूछी है ये। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसे भी सॉल्व। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने रेलगाड़ी की चाल मान ली। यहाँ पे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल दूरी आपको दे रखी है सवाल में 480 किलोमीटर। बच्चों ये फॉर्मूला है, आप इसे नोट कीजिए। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, इसलिए दिया गया समय निकालेंगे हम। यहाँ पे हम सबसे पहले समय निकालेंगे बच्चों। समय हमें कितना समय लगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे स्पीड। स्पीड आपने x मानी है और दूरी आपको 480 दे रखी है, तो आपने फॉर्मूले में रख दी। तो समय बराबर 480 अपॉन x हावर्स। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिया गया समय ये हो जाता बच्चों, जो कि आपको सवाल में दे रखा है। सवाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो मैंने x में माइनस कर दिया 8। ये आपका बन गया 480 अपॉन x माइनस 8 हावर। ठीक है बच्चों, अब इसे प्रश्नानुसार आगे सॉल्व किया। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 प्लस x बराबर 3। तो बच्चों इन दोनों को मैंने आपस में माइनस कर दिया, क्योंकि सवाल में लिखा था 3 घंटे अधिक लेती, 3 घंटे अधिक समय लेती, यानी कि उनकी समय में 3 घंटे का अंतर है। तो मैंने अंतर को बराबर रख दिया 3 के, और दोनों का मैंने अंतर कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों से। इन दोनों का एलसीएम आ गया x माइनस 8 और x, और ऊपर आया 480x माइनस 480 कोष्टक में x माइनस 8 बराबर 3। अब इसके आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये बन गया 480x माइनस 480x प्लस 3640 बराबर 3 कोष्टक में x माइनस 8 इंटू एक्स। बच्चों ये आपने आगे सॉल्व किया। 3640 बराबर 3x² माइनस 24x, और ये सॉल्व किया आपने 3x² माइनस 24x माइनस 3640 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण 3x² माइनस 24x माइनस 3640 बराबर 0 संतुष्ट करती है, और ये आपका फाइनल आंसर बच्चों। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। आप इसे नोट कीजिए। और बच्चों ये इस क्लास का आखिरी सवाल है। थैंक यू बच्चों। तो चलिए, थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो यदि हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो आज की क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। स्टे होम, सेफ लाइफ।